नमस्कार, मैं सौरभ द्विवेदी। दी LondonTop.com और फेसबुक चुनाव की टीम पहुंच गई है सैफई। सैफई में आपको जो इमारत अभी स्क्रीन पर नज़र आ रही है, ये नेताजी यानी कि मुलायम सिंह यादव का घर है। यहाँ पर कुछ बुज़ुर्ग बैठे हैं जो बता रहे हैं कि हमारा उनसे पीढ़ियों का नाता है। चारों तरफ सुरक्षा अमला है। बुज़ुर्गों ने ये भी बताया कि पूरा परिवार साथ रहता है, रोटी एक साथ बनती है। मुलायम सिंह यादव के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया अपने पॉलिटिकल किस्सों में कि किसी भी ज़िले में जाइए, कुछ कार्यकर्ता आपको ऐसे मिल जाएंगे जो उनसे जुड़े पुराने वाक़ये बताएंगे। अभी थोड़ी देर पहले हम नेताजी के पिताजी के नाम पर बने स्कूल के बाहर खड़े थे, तो वहाँ भी कई लोग ऐसे मिले जिन्होंने बताया कि हम तब से शिवपाल यादव और मुलायम सिंह यादव को जानते हैं, जब शिवपाल साइकिल पर चलते थे और लोगों की समस्याएँ सुनते थे और उनका समाधान करने की कोशिश करते थे। एक सैफई में आकर आपको लगता है कि पिछले कई महीनों से ये परिवार अपने आपसी विवादों की वजह से, पार्टी के अलग अलग वजहों की वजह से खबरों में है, तो यहाँ के लोगों का क्या सोचना है? यहाँ के लोगों का कोई बहुत स्पष्ट राजनीतिक मत नहीं, वो उनका कहना है कि भाई ये परिवार का मामला है, हम परिवार के साथ हैं, साइकिल के साथ हैं, हमें इससे कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्या चल रहा है ऊपर, वो ऊपर के लोगों की पॉलिटिक्स है। ये नेताजी के घर का लॉन है, यहाँ पर कुछ उनके सहयोगी, उनके समर्थक बैठे हुए हैं, नौजवान भी हैं और बुज़ुर्ग भी हैं। इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? आपसे शुरू करते हैं, कोई बात। तुलसी यादव। तुलसी यादव, पूरा नाम बताइए। तुलसी यादव प्रधान जी। तुलसी यादव प्रधान जी। तो प्रधान जी इनके नाम में इसलिए लगा हुआ है क्योंकि ये खुद प्रधान है, इनकी उम्र अभी 26 साल है। कहाँ के प्रधान हैं आप? ग्राम पंचायत रतवानपुर के। राजनीति में क्यों आए? राजनीति में सांसद जी के माध्यम से आए हुए हैं। इस परिवार में तो कई सांसद हैं, कौन से सांसद जी? तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप। मैनपुरी। तो आप मैनपुरी के हैं क्या? जी जी। अच्छा, तो क्या करना चाहते हैं आप राजनीति में आके लोगों के लिए? जनता की सेवा करना चाहते हो, सेवा किया इसीलिए हम प्रधान बने हुए हैं। क्या करवाया आपने अपने गाँव में? बहुत सारे सांसद जी के माध्यम से विकास किए, उनका उन्हें बेनिफिट मिला, उस माध्यम से प्रधान हुए। अच्छा जी। क्या विकास का, थोड़ा स्पेसिफिक बताइए डिटेल में। विकास तो सीसी बात, पेंशन भी करवाई है, सीसी करवाई है, आवास दिलवाए हैं लोगों के लिए, और भी हैंडपम्प वगैरह जो भी, हाँ, जो भी सुविधाएं सांसद जी के माध्यम से मिली हैं, जो भी आएंगे आएंगे बाबूजी, आपके पास भी आएंगे उनके माध्यम से। अच्छा, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम रजनीश प्रताप सिंह है। क्या करते हैं? पेशे से मैं प्राइवेट टीचर हूँ। प्राइवेट टीचर। यहाँ पर क्यों आए हुए हैं? सर कुछ समस्याएं हैं कि मैं किसी से प्रताड़ित हूँ, तो कुछ अपनी फरियाद लेके आया हूँ। क्या है समस्या, बताइए विस्तार से बताइए। ये है कि जो है किन्हीं लोगों द्वारा मेरे ऊपर कुछ केस वेस लगा दिए गए हैं। लोग कौन, नाम बताइए। ये कुछ मेरे होम वाले हैं जो थोड़े से पैसे वैसे में अव्वल हैं, तो इसी चक्कर में फरियाद लेके आया हूँ, तो शायद सुनी जाएगी हमारी कुछ ना। किससे फरियाद करनी है आपको? यहाँ तो कई लोग हैं नेता। सांसद जी से, तेज प्रताप जी से। तेज प्रताप जी से उन्हीं से अनुरोध करूँगा तो शायद कुछ हमारा लेकिन अभी तो चुनाव आचार संहिता है, नेताजी कैसे मदद कर पाएंगे? नहीं, मदद तो नहीं, अब जो भी होगी एक बार उनके संज्ञान में तो होगी कि उनके यहाँ उनके जो उनका एरिया है, जो लोकसभा क्षेत्र है, उसके अंतर्गत मतलब क्या क्या हो रहा है, उन्हें ये तो पता लगेगा कि सिस्टम क्या कर रहा है, पुलिस क्या कर रही है, लोग उनका क्या, मतलब जो है विपक्षी लोग हैं वो किस तरीके से मतलब जो है गलत काम कर रहे हैं। तो आप किसी के साथ आए हैं कि आप सीधे डायरेक्ट जानते हैं तेज प्रताप को? जानकारी तो नहीं है, बड़े लोग हैं उनका। हाँ जी। क्या नाम है बाबूजी आपका? सत्यभान सिंह पाल। क्या करते हैं आप? मैं समाजवादी पार्टी का मेंबर हूँ। अच्छा, तो ये बताइए सत्यभान जी, आप तो पहले भी बता रहे थे कि आप मुलायम सिंह यादव से काफ़ी समय जुड़े, उनके कुछ किस्से बताइए। एक बार का बचपन काल का उनका एक, मैं अभी आपको सुना रहा था कि जब नेताजी जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और महापुरुष हैं, तो उनकी महापुरुषता की एक विशेषता आपको आपके सामने परिलक्षित कर रहा हूँ कि एक बार नेताजी स्वयं धान से भरी हुई बैलगाड़ी को लेकर के करहर जा रहे थे, तो चुंगी वहाँ पर चवन्नी लगती थी और नेताजी के पास चवन्नी थी नहीं, तो उन्होंने कही आड़तिया से लेकर के दे देंगे, छोटे थे, चले गए बिना पैसे लिए। तो मुंशी ने गाड़ी रुकवा दी और नेताजी से कहा है लड़के नीचे उतर के आए, कहीं बिना रमन्ना कटवाए कहीं गाड़ी पास हो जाएगी। तो नेताजी आड़तिया सेठ जी की आड़त थी, सेठ जी के पास गए, चुबन्नी लेकर के आए
और वहाँ रसीद कटवाई। और जब आड़त पर पहुँचे तो नेताजी ने कहा कि सेठ जी, जब मैं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का बनूंगा तो मैं चुंगी माफ़ कर दूंगा पूरे प्रदेश की। लोगों ने बड़ा ठट्टा मार के हंसे और कहा, अरे मुलायम तुम फूंक के पहाड़ उड़ाए दे। तो उन्होंने कही, जो हम कहते हैं वो कट सत्य कहते हैं, हम जो कहते हैं वही करते हैं। और नेताजी का पूरा जीवन यही हुआ कि नेताजी ने जो अखिलेश यादव से जुड़ा कोई प्रसंग आपको याद है? हाँ, एक बार ऐसा हुआ कि अखिलेश जी जो हैं इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग करके ऑस्ट्रेलिया से वापस हुए थे। मध्य भारत में एक मीटिंग हो रही थी, तो नेताजी वहाँ जा रहे थे। अखिलेश ने जिद करी और नेताजी से कहा कि पापा हमें भी मीटिंग में ले चलो। तो नेताजी ने ये कहा कि अखिलेश मान जाओ, तुम मत चलो, तुम हमारे कलेजे का टुकड़ा हो और राजनीति का आधार हो, तुम रुक जाइए। अखिलेश जिद कर गए, नेताजी ने हाँ कर दी। करीबन 5-6 कदम चलने के बाद नेताजी ने फिर अखिलेश जी से ये कहा कि अखिलेश रुक जाइए, कहीं दुर्घटना हो गई तो हमारा जीवन बाधित हो जाएगा, हमारे नाम की रोशनी खत्म हो जाएगी। अखिलेश रुक गए। जब भोपाल पे पहुंचा हेलीकॉप्टर तो पायलट ने ये कहा कि नेताजी इंजन दोनों फेल हो गए। नेताजी महापुरुष थे, बहुत धीरवान व्यक्ति हैं, धीरजवान। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, भगवान को जो मंजूर है वो होगा, तुम सांस मत छोड़िए। पायलट ने सांस नहीं छोड़ा और माने किस क्रिया से उतार लिया। उतारने के बाद नेताजी ने उसको बधाई दी और पुरस्कृत किया। तो नेताजी महापुरुष हैं, हम लोग इस बात के लिए जी बिल्कुल जाहिर सी बात है, जब हम सैफई में बैठे हैं, आप उनके समर्थक हैं, प्रशंसा स्वाभाविक भी है। आपसे एक सवाल मैं सत्य बात कहता हूं, बिल्कुल प्रशंसा नेताजी की नहीं मैं करता हूं। एक बात बताइए कि ये पिछले दिनों समाजवादी पार्टी में जो कुछ हुआ कि अखिलेश यादव ने, राम गोपाल यादव ने कन्वेंशन बुलाई और उसमें अखिलेश यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया और नेताजी को राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटा के संरक्षक बना दिया गया, इस पर आपका क्या कहना है? ऐसा भी ये पारिवारिक बात है और नेता तो महापुरुष हैं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। हमारी पारिवारिक बात तो है, लेकिन और इतना विवाद हुआ, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगे, भी कुछ भी नहीं, ये सभी ढकोसले थे। अरे पूरे देश ने देखा, पूरे देश देखता रहे। ये नेताजी से बड़ा राजनीतिक इस समय कोई दुनिया में ये नहीं तो उनके विरोधी भी मानते हैं, इसीलिए मैं जानना चाह रहा हूँ कि सुलझे हुए राजनेता हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है बाबूजी? मेरा नाम नवाब सिंह वर्मा। नवाब सिंह वर्मा। क्या आप यहाँ पर आप भी कोई फरियाद लेके आए हैं? मैं कोई फरियाद नहीं आया, मैं तो साथ आया हूँ। साथ में आए हुए? अच्छा, ये हमारे साथ हम लोग जब छुटपन में ट्रैक सूट खरीदते थे तो उस समय बड़े ब्रांड इंडिया में नहीं आए थे, बाजार नहीं आया था, तब शिव नरेश हमें सबसे बड़ा ब्रांड लगता था। शिव नरेश का ट्रैक सूट पहने। भाई साहब क्या करते हैं आप? हम ड्राइवर हैं। ड्राइवर हैं और समाजवादी पार्टी के बूथ प्रभारी भी हूँ। बूथ प्रभारी हैं जी। तो ये बताइए कि आपके हिसाब से समाजवादी पार्टी सत्ता में आ रही है? आ रही है। आ रही है। किससे मुकाबला है? ये तो मैं मुकाबला किसी से नहीं मान रहा हूँ, बिल्कुल। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैनपुरी जिला ग्राम। अच्छा, जो लोग मैनपुरी और इटावा के नहीं, वो ये कहते हैं कि साहब सारा जो विकास है, जैसे सैफई में आइए लगता है एकदम जंगल में मंगल है, नोएडा से भी ज़्यादा निर्माण कार्य हो रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। तो बाहर के लोग ये कहते हैं कि हमारे साथ थोड़ा सौतेला व्यवहार हो रहा है, काश जैसा सैफई में विकास हुआ, मैनपुरी में हुआ, हमारे साथ भी होता। सौतेला व्यवहार तो कहीं नहीं हुआ है, पूरे प्रदेश में ऐसी विकास की धारा बही है। अच्छा, मान लीजिए कि मैं कुछ बता दूं आपको जी बताइए। कि 108 एम्बुलेंस, समाजवादी पेंशन और अस्पतालों में दवाइयाँ फ्री। ठीक बात है। और 100 नंबर। तो क्या आप यादव परिवार के किसी व्यक्ति को, नेताजी के परिवार किसी व्यक्ति को खुद जानते हैं निजी तौर पे? जी जी, हम सबको जानते हैं। सबको जानते हैं, सबसे बातचीत होती है? जी, सबसे बातचीत तो नहीं होती, जानते सबको है। जानते सबको। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह यादव है। आप क्यों आए हैं यहाँ पे? बस मैं मिलने आया हूँ, सांसद जी से मिलने आया हूँ। सांसद जी तो दिल्ली में हैं। आ रहे हैं अभी, आ रहे हैं दिल्ली से। आपको भी कोई समस्या है? समस्या कुछ नहीं, मिलने आया हूँ, मेरे शिष्य हैं, मैंने उनको पढ़ाया है। आपके शिष्य हैं? बताइए जरा तेज प्रताप यादव के स्कूल के दिनों के बारे में बताइए कुछ। वो तो बहुत ही ब्रिलियंट है। ब्रिलियंट तो देखिए सब लोग अपने शिष्य को बताते हैं, वो राजनीतिक सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। कोई प्रसंग जो आपको याद आ रहा हो?
पसंद तो वही है कि मैंने उनको पढ़ाया है। क्या और पढ़ाते थे आप? मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता था उनको। अच्छा, जी। तो तब आपको लगता था कि ये राजनीति में जाएंगे, क्योंकि मैथ्स पढ़ने वाले लड़के अमूमन इंजीनियरिंग करते हैं या बैंकिंग की लाइन में जाते हैं? वो तो जो है उनका पारिवारिक जो है राजनीति में ही जो है सब लोग हैं, तो अच्छा। राजनीति में गए। तो आपने कभी तेज प्रताप से कहा नहीं भाई हम आपके शिक्षक रहे हैं, अब हमें भी थोड़ा कुछ राजनीति में लेके आइए? नहीं, मैं तो टीचर हूँ और राजनीति में क्या करेंगे भाई। बाबूजी आप भी शिक्षक हैं, क्या नाम है आपका? निर्भय सिंह यादव। आप किस लिए आए हैं यहाँ पे? नहीं, मैं तो कन्वेंशन में जा रहा हूँ प्रचार में। किसके प्रचार में जा रहे हैं? मैं तो समाजवादी के हरि के प्रचार में जाते हैं। हाँ, तो नहीं, किसके साथ, मतलब शिवपाल यादव लड़ रहे हैं जसवंत नगर से? जी के साथ भी हमारा जसवंत नगर क्षेत्र ही है। क्षेत्र भी है। जी। अच्छा, तो ये बताइए कि आप शिवपाल यादव के समर्थक हैं। शिवपाल यादव को समाजवादी पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नहीं रखा है। नहीं, इससे मुझे कोई मतलब नहीं, ये तो नेताजी का आदेश है। नहीं, ये नेताजी का फैसला नहीं, ये अखिलेश यादव का फैसला है। नहीं, वो दोनों लोगों का फैसला है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि नेताजी की रजामंदी से अखिलेश ने ये फैसला लिया? नहीं 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 नहीं, वो हमारे लिए तो सब पूजनीय है। मैं तो नेताजी के चढ़ो। अखिलेश तो आपसे बहुत छोटे हैं, वो कैसे पूजनीय हो सकते हैं? नहीं, जो पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, प्रोफेसर साहब हैं या कोई है, वो पूजनीय हमारे लिए। उनके दिशा निर्देश जो हैं उन्हीं का मैं अनुकरण करता हूं। अच्छा, ये बताइए, शिवपाल यादव के समर्थकों ने इटावा में एक दफ्तर खोला है मुलायम के लोग के नाम से। सब लोग ये कह रहे हैं कि ये जो मुलायम के लोग हैं, ये जो सपा के वहाँ पे कैंडिडेट हैं, जो नगर पालिका अध्यक्ष भी हैं गुप्ता जी, उनका विरोध कर रहे हैं। तो ये मुलायम के लोग पर आपकी क्या टिप्पणी है? नहीं, हमारी किसी पे कोई टिप्पणी नहीं, सब एक है। समाजवादी पार्टी पूरी एक है साहब। बाबूजी आप जो कह रहे हैं वो मैं मानना चाहता हूँ, लेकिन पिछले 2 महीनों से लखनऊ में, दिल्ली में निर्वाचन आयोग तक लड़ाई चली गई। आप कह रहे हैं कि सब एक हैं? ये तो पार्टी का मसला है। हमको जो अरे तो आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जी 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 तो जी। आपकी क्या सोच है? मेरी सोच यही है कि सब समान एक हैं, और जैसे मुझे दिशा निर्देश मिलते हैं वही मैं किससे दिशा निर्देश लेते हैं हमको आप? तो पार्टी के जितने पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय यूपी के सब, मैं तो उन्हीं की आज्ञा का पालन करता हूँ। नेताजी के चरण वंदना करता हूँ। नेताजी की चरण वंदना करते हैं। ये भी करता हूँ, इधर देखिए। जी जी जी। मैं ये चाहता हूँ कि सभी लोग साइकिल के सामने की बटन दबाकर। अरे अब देखिए ये चुनाव प्रचार इसलिए मत करिए क्योंकि हमारे पेशे की एक गरिमा है ना। हम आप तक बात करने आए हैं। अगर आप हमारे माध्यम से ऐसे प्रचार करेंगे तो दूसरे राजनीतिक पार्टियों के लोग कहेंगे साहब आप हमसे करिए। तो आप नहीं आप नहीं, पूछ ले, मैं आपकी सब बात सुनूं। अरे आप प्लीज अध्यापक जी मेरी बात, अरे आप प्लीज मत करिए, आप बुजुर्ग हैं, मेरे पिता की उम्र के हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आप शिक्षक हैं, है ना? जी, जी। आपने विद्यालय में बच्चों को लोकतंत्र की शिक्षा दी होगी, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, है ना? लोकतंत्र में चुनाव में सबको बराबरी का अधिकार होता है। आप अगर हम आपसे बात करने आए हैं, आप नेताजी के बारे में बताएं, अगर आप पार्टी का बटन दबाने का करेंगे, आपको पता है नरेंद्र मोदी ने 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से मतदान स्थल के बाहर ऐसे विक्ट्री का सिंबल दिखाया था और यहाँ पे उनके कुर्ते में, जैकेट के सदरी के ऊपर कमल का निशान लगा था और इस पर विपक्षी पार्टी के लोग चले गए थे। कोई किस्सा आप सुनाना चाहेंगे यादव परिवार से जुड़ा? बताइए क्या किस्सा है? माननीय नेताजी हैं, वो गरीबों के मसीहा हैं। किस्सा बताइए। यही किस्सा है साहब के, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको वे बम्बई। आपके लिए क्या किया? मेरे लिए सब कुछ ये कर दिया। इतने बेकार मेरे लिए सब कुछ किया। क्या? पूरे समाज को उन्होंने आपके लिए समाज का एक हिस्सा आप भी हैं अध्यापक जी, आपके लिए क्या किया? वो जब सभी के लिए करेंगे फिर हमारा भी नंबर आ जाएगा। हमारा नंबर हमारे लिए। आप ये कह रहे हैं कि समर्थकों का नंबर सबसे बाद में आता है? नहीं 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 साहब, नेताजी सबको बराबर समझते हैं और जिधर चल पड़े 2 डगमग में गड़ गई कोर्ट उसी ओर। अच्छा ये बताइए, आपने लोहिया जी को पढ़ा है? देखिए, मैंने लोहिया जी के बारे में पढ़ा है, नेताजी ने बताया। लोहिया जी के बारे में पढ़ा है। लोहिया जी ने पूरी जिंदगी कांग्रेस के वंशवाद का विरोध किया और लोहिया जी के जो चेले हैं मुलायम सिंह यादव जी, उन पर ये इल्जाम लगा कि उन्होंने अपने परिवार को बढ़ावा दिया। नहीं, ये सब गलत है। ये तो जो बेकाबा है कि नेताजी किसी को नहीं देते। नेताजी अगर यहाँ पूछा जाए, जब से नेताजी मुख्यमंत्री जी बने तभी से यूपी का विकास हुआ। आप मेरे देखिए, आप तो अध्यापक हैं, आप बच्चों से सवाल अगर पूछेंगे 2 धन 2 क्या होता है और बच्चा 3 गुणा 2 का जवाब देगा तो आप उसको 0 नंबर देंगे, है ना? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ वंशवाद पे, आप विकास की बात कर रहे हैं। वंशवाद पर बताइए, क्या राजनीति में वंशवाद ठीक चीज है?
नेताजी के यहाँ वंशवाद है ही नहीं। नेताजी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, एक जनरल क्वेश्चन है, क्या राजनीति में वंशवाद होना चाहिए? भाई साहब से कीजिए। प्रधान जी कह रहे हैं कि भाई साहब से बात करें। जी प्रधान जी बताइए, आप पूछिए, क्या पूछ रहे हैं? वंशवाद पर आपका क्या कहना है? वंशवाद राजनीति का कोई स्थान नहीं है, और उसमें जो है, जो राजनीति में प्रखर और तेज होता है उसे स्थान दिया जाता है। लेकिन नेताजी के परिवार के आलोचक ये कहते हैं कि ऐसा क्यों है कि एक ही परिवार के सब लोग तेज हैं? ऐसा लोग इसलिए कहते हैं कि उनके तो बच्चे जो हैं विरोधी हैं, उनके बच्चे तो राजनीति में कम काम रुचि लेते हैं, जनता की सेवा कम करना चाहते हैं। अच्छा। और दुनिया के बगावती काम करना चाहते हैं। और नेताजी, आपने बगावत का जिक्र किया, सब लोग कह रहे हैं बगावत तो नेताजी के बेटे ने ही कर दी पिता के खिलाफ। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा शिष्ट बच्चा हिंदुस्तान की प्रजातंत्र में पहला उदाहरण है कि अखिलेश जैसी सियासियत और माननीय नेताजी के आदर्शों पर चलने वाला और इस प्रदेश को और देश को विकास के राह पर ले जाने वाला प्रथम व्यक्ति। ठीक बात है। हम लोग, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया, मुलायम सिंह यादव के निवास स्थान पर हैं। प्रदेश में कितना विकास हुआ है आप प्रदेश में जहां भी जिस कोने में रहते हैं देख सकते हैं। आपकी सड़कें बनी या नहीं बनी, आपको समाजवादी सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाओं का लाभ मिला या नहीं मिला। सैफई में सब कुछ जगमगाता नज़र आता है। ये सामने ये जो आपको झंडा लहराता नज़र आ रहा है, ये समाजवादी पार्टी का झंडा है। नेताजी के मकान का एक हिस्सा ये भी है। सड़कें चमचमाती हुई हैं। 5 साल जब साइकिल की सरकार रहती है तो यहाँ पर जेसीबी मशीनों की घरघराहट नहीं रुकती है। सड़कों को देखकर दिल्ली वाले भी रश्क कर सकते हैं। thelalantop.com पर उत्तर प्रदेश के चुनाव की चौकस और चौचक कवरेज यूं ही लगातार जारी रहेगी। अब हमारा अगला पड़ाव होगा उरई जालौन। जानेंगे वहाँ पर कि आला उदल के मामा माहिल की नगरी में इस बार क्या गुल खिल रहे हैं। बने रहिएगा हमारे साथ। कमेंट बॉक्स में बताइए कि सैफई के विकास और यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं मुलायम सिंह यादव के घर के लॉन में, उनके तर्कों से आप कितना सहमत हैं। आपका दिन बहुत शुभ हो। सोमवार है, हफ्ते की शुरुआत है। शुरुआत मंगलमय रहे। बहुत शुक्रिया आपका।